हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th लाइट चैप्टर का थ्योरी सेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट नाम है इस चैप्टर का, तो लाइट का डेफिनेशन भी जानना बेहद ज़रूरी है। लाइट का डेफिनेशन होगा, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, जो कि इनेबल करता है हम लोगों को ऑब्जेक्ट को देखने में। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर देख पाते हैं तो लाइट के हेल्प से, और ये लाइट जो है एनर्जी का फॉर्म है। इतना सिर्फ अभी जानना है। आगे इसमें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो पढ़ने वाले हैं क्या, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। यानी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट का यूज करके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना के बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है रिफ्लेक्शन के फिनोमेनन और रिफ्रैक्शन के फिनोमेनन। और तो और देखें, स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन मीन्स लाइट वेव ट्रैवल वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। लाइट जो ट्रैवल करता है एक पॉइंट से बी पॉइंट पे, मान लें तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, यानी स्ट्रेट प्रोपगेशन होगा इस तरीके से। आगे इसमें देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, अगर कोई ये मिरर है तो लाइट यहाँ से आएगा, फिर ये वापस उसी मीडियम में चला जाएगा जिधर से वो आया था, यानी वापस चला जाएगा सेम मीडियम में, यानी रिफ्लेक्ट हो गया। तो लाइट रिफ्लेक्ट होना, जैसे यहाँ पे अगर कोई मिरर है, लाइट यहाँ पे आया और स्ट्राइक होने के बाद फिर वापस चला आएगा लाइट, तो ये वापस आना ही लाइट का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, व्हेन द लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन हाईली पॉलिश्ड सरफेस, जब लाइट फॉल होता है कोई हाईली पॉलिश सरफेस पे, हाईली पॉलिश्ड सरफेस मतलब मिरर, हाईली पॉलिश सरफेस मतलब मिरर, अगर वो मिरर पे यहाँ पे फॉल होता है तो फिर वो रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। तो वही चीज़ें हैं, यानी वापस चला जाता है उसी मीडियम में जिस मीडियम से आया था। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो कह रहा है, व्हेन द लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड, जो कि आप जानते हैं। अब आगे यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि जितने एंगल से ये जो है लाइट इंसिडेंट होगा, स्ट्राइक होगा मिरर पे, जितने एंगल से, तो वो एंगल जितने एंगल से फिर वापस जाएगा रिफ्लेक्ट होगा, वो एंगल दोनों इक्वल होगा। ये तो नेचुरल भी है। अगर आप इमेजिन करें कि अब अगर आप जितने एंगल से कोई बॉल आप फेंकते हो तो उतने ही एंगल से वापस वो बॉल रिफ्लेक्ट भी होता है। तो एंगल मेजर कहाँ से करते हैं, यहाँ पे एंगल मेजर करते हैं नॉर्मल से, और नॉर्मल जो होता है परपेंडिकुलर लाइन टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी वो परपेंडिकुलर लाइन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो नॉर्मल होगा। तो वो चीज़ें हैं जो भी हम एंगल मेजर करेंगे उस नॉर्मल से। तो ये नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल को इंसिडेंस एंगल बोलेंगे। और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे और उसके नॉर्मल के बीच के एंगल को रिफ्लेक्शन एंगल बोलेंगे या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो इस तरीके से जो दोनों एंगल होता है ये दोनों इक्वल होता है, यही तो है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। एंगल ऑफ आई ये रिप्रेजेंट करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर जो रिप्रेजेंट करेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर होगा इस तरीके से। सेकेंड लॉ, ये देखिए इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो रे इंसिडेंट होता है उसको इंसिडेंट रे, और जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है रे, वो रिफ्लेक्टेड रे होता है। तो जो कह रहा है कि यहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों ही एक ही पॉइंट पे लाई करता है, मतलब सेम प्लेन पे ही लाई करता है। तो वही चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप इसे कि एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो कह रहा है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन या लाई इन द सेम पॉइंट। तो वही चीज़ें हैं कि जितने भी है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे देख सकते हैं इसी पॉइंट पे ये सारा चीज़ें, ये तीनों चीज़ें लाई कर रहा है। ये थर्ड लॉ है। अब आगे डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में मिरर होता कितने टाइप का है। तो मिरर होता है 2 टाइप का, एक प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि एक प्लेन मिरर एक स्फेरिकल मिरर होता है।
तो वही चीज़ें हैं प्लेन मिरर, जो कि आपके घरों में जो आईना होता है जिसमें हम लोग फेस देखते हैं वो प्लेन मिरर है। और स्फेरिकल मिरर के बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप का होता है, ये होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। ये चीज़ें जो कि अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे क्या होता है। तो देख सकते हैं ये प्लेन मिरर है। अब मान लें कि आप यहाँ पे खड़े हैं तो जस्ट आईना के, मान लें ये प्लेन मिरर मतलब आईना है, आपके घरों वाला आईना, तो जस्ट आप उस आईना के पीछे आपका इमेज बनता है। जबकि आप रियल में पीछे नहीं होते हैं, आप तो रियल में तो यही हैं, लेकिन आपका इमेज इस आईना के पीछे आपको प्रतीत होता है कि बन रहा है। मतलब इसे याद रख लेंगे कि एक्चुअली में इमेज जो बनता है वो रियल इमेज इसमें नहीं बनता है, इमेजिनरी इमेज बनता है, मतलब वर्चुअल इमेज बनता है प्लेन मिरर में। ये आपको याद रहेगा। उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं इसमें कि जो मान लें कि यहाँ पे आप खड़े थे लेकिन इमेज आपका यहाँ बन रहा था। देख सकते हैं आपका हेड जो है, आपका सिर जो है, सर यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर है, पैर यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे भी पैर, सिर ऊपर है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे, और यहाँ पैर नीचे है। तो इस एक्चुअली में ये सीधा ही इमेज बना है, मतलब इरेक्ट इमेज बना है। तो जब यहाँ पे आपने क्या देखा, वर्चुअल इमेज बना है प्लेन मिरर में एंड इरेक्ट इमेज बना है, ये चीज़ें। दूसरी चीज़ें कि सेम साइज़ का बना है, जितना साइज़ का आप होते हैं उतने ही साइज़ का इमेज भी बनता है। तो यहाँ पे सेम साइज़ का भी इमेज बनता है। तीसरी बात ये कि जितने दूर पे आप मान लें 10 मीटर पे आप खड़े हुए हो तो आपके इमेज भी 10 मीटर पे ही बनेगा। मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस इक्वल होता है प्लेन मिरर में। तो यही सभी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आपको समझने हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखें क्या है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, प्लेन मिरर में इमेज बनने का वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट इमेज बनता है इसमें। पहला यहाँ पे देख सकते हैं। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, वो इमेज, द इमेज दैट डू नॉट फॉर्म एन स्क्रीन, वो इमेज जिसको हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते हैं। ये जो वो इमेज जो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो सकता है। स्क्रीन पे इमेज जो वो फॉर्म होता है जो रियल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, लैटरली इन्वर्टेड, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द इमेज। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्लेन मिरर में अगर आप मान लें खड़े हैं तो आपका ये जो लेफ़्ट साइड है ये राइट साइड है, तो मिरर में जो है आपका ये लेफ़्ट साइड राइट साइड हो जाएगा और ये राइट साइड ये लेफ़्ट साइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे लैटरली इन्वर्टेड हो जाना है ना। इस तरीके से लैटरली इन्वर्टेड मतलब ये हुआ कि आपका दायां आँख, आपका इमेज में वो बायां आँख दिखेगा और बायां आँख आपके इमेज में दायां आँख दिखेगा। वैसे हैंड से वही चीज़ें हैं कि आपका लेफ़्ट साइड राइट साइड बन जाएगा और लेफ़्ट साइड राइट साइड बन जाएगा। इसको कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। उसके बाद थर्ड देखिए, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो है इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होगा। मैं तो बोला था यहाँ पे इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों इक्वल होगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वही चीज़ें फोर्थ ऑब्जर्वेशन में हैं। आप देख सकते हैं। आप फोर्थ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखिए, द इमेज फॉर्म एज अ फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट। तो वही चीज़ें हैं, जो इमेज बना है वो बिहाइंड द मिरर बना है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है एकदम फ्रंट ऑफ इट रखा हुआ है इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स पहले समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो देखिए इसका डेफिनेशन, mirrors whose reflecting surface are curved inward or outward spherically are called स्फेरिकल मिरर। यानी स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन ये हो जाएगा कि वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, जो सरफेस रिफ्लेक्ट करता हो लाइट का। तो देख सकते हैं इस वाले फिगर में, इधर से तो आप कलर कर दिए हैं, तो रिफ्लेक्ट तो ये वाला पार्ट करेगा ना, वापस करेगा लाइट को वापस। यहाँ पे तो इस साइड में कलर किया हुआ है, रिफ्लेक्ट तो इस साइड से करेगा ना लाइट को। अगर कोई लाइट गया है तो रिफ्लेक्ट कर देगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो, तो वो चीज़ें हैं। तो स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जिसमें उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड रहता है, मतलब सीधा नहीं रहता है। देखिए ये कर्व्ड है। तो दैट मीन्स ये चीज़ें हैं, ये जो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इनवर्ड कर्व है, और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला पार्ट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये आउटवर्ड कर्व है।
मतलब बाहर की ओर कर्व्ड है, और इसका जो कर्व्ड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये अंदर की ओर कर्व्ड है, मतलब इनवर्ड है। तो वो चीज़ें हैं। अब आगे डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स का होता है, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। तो हम कब समझेंगे कि वो मिरर कॉनकेव मिरर है? तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ इट इज कर्व इनवर्ड, जो इनवर्ड कर्व है, देखिए इनवर्ड कर्व है तो वो होगा कॉनकेव मिरर, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखिए आउटवर्ड कर्व है, मतलब ये कन्वेक्स मिरर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़, इसका एक और नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। किसको? तो कनकेव मिरर को। डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स मिरर को। ये आपको फ़िलहाल ध्यान रखना है, वो क्यों ऐसा होता है जो कि बाद में हम समझाएंगे। अब आगे देखिए, फॉर फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पे समझेंगे कि ये स्फेरिकल मिरर में कौन कौन क्या बेसिक टर्म होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। वो प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं? वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से पास करता हो, वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। उसके बाद हम पोल को समझेंगे। पोल जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आप देख सकते हो कि मिरर का ये सभी जो पार्ट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा वो पोल होगा। ये चीज़ें आपको समझ में आया। उसके बाद जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस या आप बोलें तो ये जो कनकेव मिरर जिस स्फेयर से बनाया गया है, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा, जिस स्फेयर से ये मिरर बनाया गया है उस सरफेस का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इस तरीके से देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये कोई स्फेरिकल मिरर से बनाया गया होगा, तो कोई स्फेरिकल मिरर से जो कनकेव मिरर बनाया गया है उसका सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। उसके बाद फोकस क्या होगा? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होगा, देखें यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होगा उसको फोकस कहेंगे। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला गया है। उसी तरह से पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को यहाँ पे देख सकते हैं फोकल लेंथ बोला गया है। इसी तरीके से इसका डेफिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छे से यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं। तो डेफिनेशन देखिए यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस का लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, आपने समझ लिया। उसके बाद देखिए पोल, द ज्योमेट्रिकली सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, यानी जो रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर होगा वही सॉरी फॉर दैट, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा वो पोल होगा। एक्चुअली में ये चीज़ें ये बोलना चाह रहा है, यानी सेंटर पॉइंट या मिड पॉइंट। उसके बाद एपर्चर क्या होता है? द विथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसका जो विथ है, ये जो चौड़ाई है, यही एपर्चर होगा। कितने चौड़ाई का वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कितने चौड़ाई का वो मिरर है, इस तरीके से कह सकते हैं वो चौड़ाई या डायमीटर कह सकते हैं, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस या विथ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यही चीज़ें होगा एपर्चर। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब आगे देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर में देखिए द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट ऑफ ए स्फेयर, इट हैज़ अ सेंटर विच इज नोन एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय कैपिटल C। तो दैट मीन्स जो स्फेयर से हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया है उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। वही चीज़ें कहना चाह रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो मैंने बताया, द सेपरेशन बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यह कि द रेडियस बिटवीन, या बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को R बोलते हैं, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फोकस पॉइंट क्या है? देख सकते हैं यहाँ पे फोकस पॉइंट, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब आपको बाद में समझ में आएगा कि एक्चुअली में फोकस क्या होता है। फिलहाल तो मैं अभी आपको समझाया हूँ कि फोकस जो होता है द मिड पॉइंट ऑफ द होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं द मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होगा वो फोकस होगा। लेकिन ये बोलना चाह रहा है कि जितना भी लाइट उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आएगा, सारा लाइट जो है फोकस से होकर के पास होगा। वही चीज़ें हैं, वो पॉइंट ही जिस पॉइंट से सारा लाइट पास करेगा रिफ्लेक्ट होने के बाद, वो पॉइंट ही फोकस पॉइंट कहलाएगा। द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए कह रहा है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जिस पॉइंट पे ऑल वेयर ऑल पैरेलल रेज मीट
जितना भी पैरेलल रे जो है आएगा वहाँ से पैरेलल रे जितना भी पैरेलल रे आएगा वो सारा पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होने के बाद सारा पॉइंट जिस पॉइंट पे मीट करेगा लाइट वो पॉइंट ही फोकस कहलाएगा। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं इसको फोकल लेंथ। तो लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इसलिए फोकल लेंथ आपने देखा पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको पता है कि यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि अगर ये मान लें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो एक्चुअली में ये तो फोकस को मिड पॉइंट बोला गया है, फोकस को मिड पॉइंट बोला गया है इस पूरे लेंथ को रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो ये आधा जो है ये स्मॉल f है, तो ये भी स्मॉल f ही हो जाएगा। तो टोटल r जो है 2f के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं r इज इक्वल टू 2f होगा। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। अब आगे डिस्कस करेंगे इसमें इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। आप देख सकते हो कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर मतलब ये कि यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है स्फेरिकल मिरर में। तो पॉइंट्स जानना है, फर्स्ट पॉइंट्स जानना है। रिमेंबर अ रे ऑफ लाइट इज ए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पास थ्रू फोकस। तो ये चीज़ें हैं और वाइस वर्सा भी, उल्टा भी होता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता है ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे यहाँ पे जा रहा है उस मिरर पे, तो रिफ्लेक्ट जब होगा तो फोकस से ही पास होगा, ये प्रॉपर्टी है। ये आपको इमेज फॉर्मेशन में ये आपको जानना पड़ेगा कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आ रहा है और वो मिरर पे पड़ने के बाद, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ने के बाद वो जो फिर रिफ्लेक्ट होगा वो फोकस से रिफ्लेक्ट होगा। वाइस वर्सा क्या हुआ, अगर कोई पहले ही लाइट फोकस से गुजरेगा तो फिर रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगा। पहले पैरेलल आया था तो फोकस से गुजरा, अब फोकस से गुजर करके रिफ्लेक्ट होगा तो पैरेलल हो जाएगा। तो वही चीज़ें हैं, अब वाइस वर्सा भी लिखा हुआ है। अब आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे देखिए अगला पॉइंट जो होगा यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखिए। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि यहाँ पे अ रे ऑफ लाइट विच पासेज थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जब कोई भी लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस मिरर का स्फेरिकल मिरर का। तो यहाँ पे देखिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब वो लाइट पास कर रहा है तो फिर वो लाइट फिर उसी पाथ पे वापस आ जाता है। आप देख सकते हैं कि लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया भी है लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद देख सकते हैं वापस उसी पाथ पे आ गया है, जो कि फोकस में ऐसा नहीं था। फोकस के रास्तों से जाने पे वो पैरेलल हो जाया करता था। जैसे आप ये देख सकते हैं कि अगर वो फोकस के रास्तों से आया था, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया था। तो वही चीज़ें यहाँ पे है कि देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास कर रहा था तो वो उसी पाथ पे वापस लौट आता है। इसका भी रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट पास जाता है मिरर पे, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाता है, तो एक्चुअली में वो एज ए नॉर्मल वर्क करता है। और नॉर्मल वर्क करता है तो दैट मीन्स ये हुआ कि वो नॉर्मल पे अगर नॉर्मल वर्क करेगा, नॉर्मल पे मतलब उसी पाथ पे चला आएगा सेम, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर अप्लाई करेंगे तो ये नॉर्मल जैसा काम करेगा। ये सी वाला पाथ, तो अगर ये सी वाला पाथ ये नॉर्मल जैसा काम करेगा तो खुद सोचें इंसिडेंस एंगल इसका 0 हो जाएगा। कहो कैसे, तो नॉर्मल भी वही होगा, यही लाइन नॉर्मल भी होगा और यही लाइन जो है इंसिडेंट रे भी होगा। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल तो 0 हो गया ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा। इसीलिए वापस भी उतने ही एंगल पे हो जाएगा, 0 ही एंगल पे हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट पास करता है तो उसी पाथ पे फिर वापस भी आ जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे सी नंबर देखिए, सी नंबर में कह रहा है रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन पोल गेट रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल ऑन अदर साइड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ पोल, जब रे ऑफ लाइट फॉलिंग करता है पोल पे, देख सकते हैं ये पोल है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट पोल होता है। तो ये देखिए जब लाइट यहाँ पे आया है, यहाँ पे फॉल किया है, स्ट्राइक हुआ है, तो कह रहा है गेट रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल ऑन द अदर साइड। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जितने एंगल से ये आया है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो ये देखिए ये तो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे नॉर्मल का काम कर रहा है, तो जितने एंगल से यहाँ पे आया है उतने ही एंगल से ये वापस जा रहा है। वो चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें देखिए इस कन्वेक्स मिरर में भी ऐसा हो रहा है, देख सकते हैं कन्वेक्स मिरर में ऐसा हो रहा है कि पोल पे जो लाइट आया उतने एंगल से फिर चला गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो रहा है कब, जब लाइट फॉल होता है पोल के पास। तो अब यही रूल्स अप्लाई करना है। अब यहाँ पे जो मैंने अभी समझाया था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली में क्यों नॉर्मल के जैसा काम करता है,
देख सकते हैं नोट में, अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस इज ऑलवेज एक्ट एज अ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इफ़ वी नो द नॉर्मल वी कैन ड्रॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जैसे देख सकते हैं कि ये जो पाथ है नॉर्मल जैसा काम कर रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। इस तरीके से आप कह सकते हो। आगे यहाँ पे देखेंगे कि कैसे यहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, और अभी ये डिस्कस करेंगे कि कनकेव मिरर को क्यों कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो आपको ये पता था कि जैसे अगर मान लें कि कनकेव मिरर में, सबसे पहले समझेंगे कि कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, बहुत दूर रखा हो कनकेव मिरर से, बहुत दूर मतलब एज ए इनफाइनाइट, तो जितना भी लाइट, मान लें इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, तो इस इनफाइनाइट के ऑब्जेक्ट पे जितना भी लाइट यहाँ से इससे मिरर पे जाएगा, जितना भी लाइट मिरर पे जाएगा, सारा लाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के देखिए पैरेलल है। तो ये चीज़ें हैं, जितना भी पैरेलल रे उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाएगा, सारा लाइट जो है मीट करेगा किस पॉइंट पे, तो फोकस पॉइंट पे। तो आप देख सकते हैं कि सारा लाइट कन्वर्ज हो रहा है, सभी एक साथ, जितना भी लाइट रिफ्लेक्शन होने के बाद एक साथ जमा होगा, वो उसी प्रोसेस को कन्वर्जिंग कहते हैं। कन्वर्ज मतलब सारा लाइट एक पॉइंट पे मिल जाना, तो कन्वर्ज हो जाना, इसलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो उसका इमेज फोकस पॉइंट पे बनता है, बहुत ही स्मॉल बनता है। ये चीज़ें हैं, ये इमेज बनना क्या होता है, जहाँ पे लाइट का रे मीट करता है वहीं पे इमेज बनता है। लाइट का सारा लाइट कट किया है, मीट किया है फोकस पॉइंट पे, तो फोकस पॉइंट पे इसका इमेज बना है, और इमेज का साइज़ एकदम पॉइंट साइज़ है, बहुत ही छोटा साइज़ है। तो ये भी चीज़ें आपको देखना है। देखिए पोजीशन ऑफ द इमेज यहाँ पे दिया हुआ है, फोकस पे इमेज बना है क्योंकि सारा लाइट मीट किया है फोकस पे, तो जहाँ पे लाइट रे मीट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा, तो फोकस पे इमेज बना है। नेचर क्या है इसका, रियली में कट कर रहा है तो रियल इमेज बन रहा है, और रियल इमेज बनेगा तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तीसरा देखिए ऑब्जर्वेशन, साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड इमेज बना है, मतलब पॉइंट साइज इमेज बना है। कब, जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तब। आगे देखिए, जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड द सी, मतलब बियॉन्ड मतलब होता है सी के आगे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा आगे, मतलब इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा, तब इमेज कैसा होगा, क्या होगा। तो देख सकते हैं सबसे पहले क्या होता है, पहला 2 रूल अप्लाई करेंगे आप। पहला क्या, अगर ये बियॉन्ड द सी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इससे लाइट रे निकलता होगा ना, तो मिरर पे जाता होगा। तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट से वहाँ पे इंसिडेंट करवाएंगे उस स्फेरिकल मिरर पे। अब जब वो मिरर पे जाएगा तो फिर वो रिफ्लेक्ट कर देगा, तो सबसे पहले रिफ्लेक्ट कहाँ होता है, वो लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये आपको पता है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट से इंसिडेंट होता है तो फिर वो फोकस से गुजर जाता है रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो ये एक चीज़ आपने कर लिया। फिर दूसरा चीज़ आप ये जानते हो कि वही ऑब्जेक्ट से अगर पोल पे वो लाइट जाएगा, पोल पॉइंट के पास अगर लाइट इंसिडेंट होगा तो उतने ही एंगल से फिर वापस आ जाता है। तो देख सकते हो वापस आ गया। तो देख सकते हो ये वाला लाइट रिफ्लेक्टेड रे था, और यहाँ पे ये वही ऑब्जेक्ट से लाइट रे यहाँ पे देखो कट कर दिया है। 2 लाइट रे यहाँ पे, जब लाइट रे जहाँ पे कट होगा वहीं पे इमेज बन जाएगा। जब लाइट रे जहाँ पे कट होगा तो यहाँ पे कट हुआ है तो यहाँ पे इमेज बन गया, देख सकते हो। तो वो चीज़ें हैं, आपने क्या देखा, ऑब्जेक्ट का हाइट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा था लेकिन इमेज का हाइट थोड़ा कम हो गया है। तो ये चीज़ें भी देखना है आपको। दूसरा चीज़ें देख लो, उल्टा है, इसका हेड जो है ऊपर में है, इसका हेड देखो नीचे हो गया है। तो वो चीज़ें हैं, ये इन्वर्टेड इमेज बन गया है क्योंकि ये रियल इमेज बना है। देख लो, रियल में कट हुआ है मतलब रियल इमेज बना है। जब रियल इमेज बनेगा ना तो उल्टा ही इमेज बनेगा। देखो इसका हेड ऊपर में था तो इसका हेड देखो नीचे हो गया है। इस तरीके से आप देखो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हुआ है। तो सबसे पहले इमेज बना किस पोजीशन पे है, तो सी और एफ के बीच बना है, तो क्या बोलेंगे, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज का पोजीशन हुआ। नेचर ऑफ द इमेज मतलब रियल में कट हुआ है तो रियल इमेज बना है, और उल्टा बना है, इन्वर्टेड बना है। और देखो साइज ऑफ द इमेज क्या हुआ, स्मॉल हो जाएगा, है ना, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, यानी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इमेज का साइज छोटा हो गया है। ये चीज़ें हैं। अब देखो ऑब्जेक्ट जब सी पे रखा हुआ रहेगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा,
तो कैसा क्या इमेज बनेगा। तो वो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये समझना है आपको। देखें सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट से लाइट यहाँ से निकलता होगा, यहाँ से निकल के मिरर पे गया होगा, मतलब मिरर पे इंसिडेंट हुआ होगा। तो सबसे पहले देखो फोकस से गुजरेगा वो लाइट, देखो फोकस से गुजर गया। दूसरी चीज़ आप ये भी जानते हो कि आप वो वाला रूल अप्लाई करो कि अगर वो लाइट फोकस से गुजार दें तो फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ध्यान से देखो, पहले हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करवाया तो फोकस से गुजर गया। दूसरा बात ये कि अगर हम फोकस से गुजार दें उस लाइट को और रिफ्लेक्ट होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फिर पैरेलल हो जाएगा। तो वो चीज़ें हैं। तो देख लो यहाँ पे लाइट कट हो गया है, लाइट रे का कटिंग यहाँ पे हुआ है, दो लाइट का कटिंग, यहाँ पे इमेज बन गया। तो वो चीज़ें हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही इमेज बना है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन गया है। और तो और आप देख सकते हो जितने साइज का ऑब्जेक्ट था उतना ही साइज का इमेज भी बना है, आप बढ़िया से देखो। तो इसलिए पोजीशन ऑफ द इमेज होगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद नेचर क्या होगा, तो रियल में कट हुआ है तो रियल इमेज। और देखो उल्टा इमेज बन गया है, यहाँ पे सीधा था, देखो जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पे देखो उल्टा इमेज बन गया है। तो रियल इन्वर्टेड इमेज बना है। साइज ऑफ द इमेज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का इक्वल होता है। ये ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान रखना है। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे रखा हुआ रहेगा, बीच रखा हुआ रहेगा, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच देखो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो चीज़ें हैं, तब कैसा इमेज बनेगा। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट इंसिडेंट होगा, निकलेगा इंसिडेंट होकर के, इंसिडेंट होगा उस मिरर पे, फिर वो कहाँ से पास कर जाएगा, फोकस से पास कर जाएगा। आपको पता है कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉलिंग होता है मिरर पे, तो फिर रिफ्लेक्ट होता है फोकस के रास्तों से, ये चीज़ें आपको पता है। दूसरी चीज़ पता है आपको कि अगर वही लाइट इंसिडेंट होगा पोल के पास, तो जितने एंगल से पोल पे जाएगा उतने एंगल से वापस भी आएगा। तो वो चीज़ें हैं। देखो अब ये देखो, ये लाइट वापस होते हुए रिफ्लेक्शन होते हुए देखो यहाँ पे कट कर गया है, दो लाइट का यहाँ पे कट हुआ है। एक तो ये वाला लाइट रे आ रहा था इसका, फिर ये लाइट आ रहा था, तो ये लाइट रे, दो लाइट रे कट हो गया, तो इमेज देखो यहाँ बन गया। तो ये क्या चीज़ देख पा रहे हैं, पहले तो उल्टा इमेज बना है, रियल इमेज बना है। दूसरा चीज़ ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा बड़ा बना है, तो बिगर द होगा इमेज। तो वो चीज़ें हैं। पोजीशन देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच बना है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इनफाइनाइट इधर मान लें तो बीच में बना है। तो ये चीज़ें हैं, या बियॉन्ड द सी बोल सकते हैं। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या बोलेंगे, बियॉन्ड द सी। नेचर क्या होगा, रियल में कट हुआ है और इन्वर्टेड बना है, देख सकते हो। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, इनलार्ज होगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पे इनलार्ज मतलब बिगर बना है। तो वो चीज़ें हैं। अब लास्ट यहाँ पे देखते हैं फिफ्थ में ऑब्जेक्ट जब फोकस पे रखा होगा तब क्या होगा। देख लो, फोकस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो आपको पता है कि इससे लाइट से इंसिडेंट करवाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो फिर फोकस से चला जाएगा, आपको पता चल गया। फिर दूसरी चीज़ें आपको पता है कि पोल के पास से पोल के पास अगर वो जाएगा फिर जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगा, देख सकते हो रिफ्लेक्ट हो गया। तो इन दोनों सिचुएशन में देखो लाइट कटेगा ही नहीं, पैरेलल चला जाएगा। ये लाइट रे भी ऐसे जाएगा और ये लाइट भी पैरेलल ही चला जाएगा। जब ये दोनों पैरेलल होगा, जैसे रेल का जिस पटरी कभी नहीं कट करेगा, वैसे ही देखो ये लाइट रे कभी कट करेगा नहीं। लेकिन ऐसा सोचा जाता है कि हो सकता है कि ये बहुत दूर इनफाइनाइट पे जाके, बहुत दूर जाके हो सकता है कट हो रहा होगा, तो इनफाइनाइट पे इमेज बनेगा। लेकिन कभी यहाँ पे नज़दीक में कहीं कट नहीं हो रहा है, तो इसलिए नज़दीक में नहीं सोचेंगे। लेकिन ऐसा सोचेंगे, सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि इनफाइनाइट पे जाके ये कट गया होगा, तो इमेज इसका इनफाइनाइट पे बनेगा। ये चीज़ें हैं। अगर ये कटा होगा इनफाइनाइट पे जाके भी, तो रियल इमेज बनेगा। तो इसलिए जब रियल इमेज बनेगा तो इन्वर्टेड बना होगा। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, एट इनफाइनाइट। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड। क्योंकि इनफाइनाइट पे जाके अगर कट भी हुआ होगा तो सोच सकते हैं इतने छोटे ऑब्जेक्ट का इमेज कितना बड़ा सा बना होगा। तो वो चीज़ें हैं, हाईली इनलार्ज बोलेंगे। ध्यान से देखें, हाईली इनलार्ज लिखा हुआ है, ना कि इनलार्ज। इनलार्ज देखें इस वाले में था, वो चीज़ें हैं। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और सेंटर पोल के बीच रखा हुआ है, तब इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा। तो सबसे पहला काम, प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल जाएगा तो कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा, आपने करवा दिया। फिर जब पोल से पास होगा, देख सकते हैं, तो पोल से जब पोल पे जाएगा, पोल पे फॉल होगा जब लाइट, तो फिर रिफ्लेक्ट होगा उतने ही एंगल से, आपको पता है जितने एंगल से इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। तो आप देखोगे कि इधर ये कटने वाला में जैसे नहीं है, ये इधर वाले रास्तों से जा रहा है, ये थोड़ा इधर जा रहा है, तो कभी इधर कटने जैसा नहीं लग रहा है आपको, कटेगा भी नहीं।
ये दूर अपना, ये अगला अपना रास्ता, ये अपना रास्ता जा रहा है, कभी कटेगा नहीं, तो इधर तो इमेज बनेगा नहीं, है ना। फिर से देखो, ये कुछ इधर जा रहा है, ये कुछ इधर जा रहा है, तो इधर कटेगा ही नहीं दो लाइट रे। जब लाइट रे इधर कटेगा ही नहीं तो इधर इमेज तो बनेगा नहीं। तो आप सोच सकते हो कि मिरर के पीछे अगर हम इमेजिन करते हैं कि लाइट रे कहीं ना कहीं जाके कट सकता है, इमेजिन करते हैं, ऐसा होता नहीं है, ऐसा रियल में नहीं होता है, इमेजिन करते हैं कि कट रहा होगा, तो देखो इधर जाके कटा है इमेज दो लाइट रे का, जो लाइट रे कटा है तो इमेज जहाँ पे काप बनता है, जहाँ पे दो लाइट रे मीट करता है, तो यहाँ पे मीट किया है दो लाइट रे, तो यहाँ पे देखो इमेजिनरी लाइन से ही डिनोट कर रहे हैं कि इमेजिनेशन करते हैं कि ये यहाँ पे इमेज बन रहा होगा जहाँ पे इमेजिन करते हैं कि कटा है लाइट रे। तो इसीलिए यहाँ पे देखें, जब इमेजिनरी इमेज बनेगा तो उस वक्त देखें मतलब सीधा इमेज बनेगा। देखो अगर इसका जैसे ये लड़का खड़ा है तो उस लड़के का इमेज देखो ऐसे बना हुआ है, सीधा है, इसका हेड देखो ऊपर ही है, पैर नीचे है तो यहाँ भी नीचे है, मतलब सीधा इमेज बना है। तो जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो इरेक्ट इमेज बनेगा, मतलब सीधा बनेगा। ये चीज़ आपने देखा। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, तो बिहाइंड द मिरर होगा, क्योंकि मिरर के पीछे बना है। देख सकते हो ऑब्जेक्ट यहाँ पे फ्रंट ऑफ मिरर है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है, लेकिन मिरर जो इमेज बना है बिहाइंड द मिरर बना है, देखो मिरर के पीछे बना है। ये चीज़ आपको पता चलेगा। और तो ऑब्जेक्ट्स के साइड से इनलार्ज बना है। यहाँ पे देखो अगर ये 1 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो ये लाइक हमको लग रहा है कि 10 मीटर के अप्रॉक्स इमेज बना है, मतलब इनलार्ज बना है, हाईली इनलार्ज नहीं, इनलार्ज बना है। ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। उसके बाद थोड़ा सा दो फॉर्मेशन यहाँ पे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इसका 2 केस है। पहला केस ये कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो जितना लाइट रे आएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सारा लाइट पैरेलल जो आएगा वो यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, देख सकते हो। तो इधर तो कलर किया हुआ है, तो ये तो एक्चुअली में देखा जाए तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे तो इधर कलर किया हुआ है, तो इधर तो लाइट जाएगा नहीं, ये तो फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि उधर तो रंगा हुआ है, लाइट तो उस पार जाएगा ना, फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो रिफ्लेक्ट हुआ है, यहाँ पे देखो जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से फिर वापस चला जाएगा। इस तरीके से देखो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से फिर वापस चला जाएगा। तो वो चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जितने एंगल से आया उतने एंगल से वापस चला जाएगा, क्योंकि सी वाला पोजीशन है जो नॉर्मल का काम करेगा, है ना। सी आपको पता है कि सी जैसे यहाँ से सी का लाइन, सी के सामने अगर लाइन खींचेंगे तो ये नॉर्मल का काम करेगा, तो जितने एंगल से आया उतने एंगल से चला गया, ये नॉर्मल है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो ये एक्चुअली में क्या हुआ, कन्वेक्स मिरर में आर उस पार जाएगा नहीं, एक्चुअली में वो डाइवर्ज हो रहा है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। इस एक्चुअली में देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है लाइट को। लेकिन इमेजिन करते हैं कि अगर उस पार जाएगा भी तो देखो कहाँ पे मीट हो रहा है, उस पार फोकस पे मीट हो रहा है। तो इमेजिन करते हैं, तो इसलिए इमेजिनरी इमेज इसमें बनेगा। तो कहाँ इमेज बन रहा है, देखो फोकस। आपको पता है कि जो भी लाइट पैरेलल आएगा इनफाइनाइट से, वो सारा लाइट कहाँ पे मीट करेगा, इमेजिन अगर यहाँ इमेजिन करते हैं तो ये फोकस पे लाइट मीट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो इमेज बनेगा इमेजिनरी इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा, तो फोकस पे बनेगा, क्योंकि इनफाइनाइट से जितना भी लाइट रे आएगा सारा कहाँ पे चला जाएगा, सारा कहाँ पे मीट करता है, तो फोकस पे मीट करता है, ये आपको पता है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आपने देखा कि फोकस के पास इमेज बना है और वर्चुअल और इरेक्ट बना है, क्योंकि इमेजिनरी इमेज बन रहा है, और हाईली डिमिनिश्ड बना है, देख सकते हो पॉइंट साइज इमेज बना है। और सेकेंड केस देखो कि अगर मान लें पोल और इनफाइनाइट के बीच कहीं पे भी हम ऑब्जेक्ट रख दिए हैं कन्वेक्स मिरर में। इससे पहले हम कन्वेक्स मिरर में इनफाइनाइट पे रखे थे तो फोकस के पास इमेज बना था, लेकिन अब हम पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो कैसा इमेज बनेगा। आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो यहाँ से मान लें ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है पोल और इनफाइनाइट के बीच, तो यहाँ से लाइट इंसिडेंट होगा, तो यहाँ पे जब आपको पता है कि उस पार तो जाएगा नहीं, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो रिफ्लेक्ट करेगा किसके रास्तों से, फोकस के रास्तों से। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ये रिफ्लेक्ट तो करता है लेकिन फोकस के रास्तों से रिफ्लेक्ट करता है। देख लो, फोकस के रास्तों से रिफ्लेक्ट करता है, यानी फोकस के रास्तों मतलब फोकस के सामने ये रिफ्लेक्ट करता है, वापस कर देता है। लेकिन इमेजिन करते हैं कि उधर अगर ये मीट करेगा तो कहाँ, तो फोकस में ही मीट कर जाएगा। तो वो चीज़ें हैं। वैसे ही यहाँ पर आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पे देख सकते हो जब लाइट से इंसिडेंट करता है तो वो एक्चुअली में आपको पता है
कि एक रूल्स आपको पता था ना कि फोकस जब पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस तो किसके रास्तों से वो किस रास्तों से वो डाइवर्ज करेगा, तो फोकस के रास्तों से डाइवर्ज करेगा। जैसे कि कनकेव मिरर में क्या होता था, कनकेव मिरर में अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट करता है तो रिफ्लेक्ट होता है कहाँ से, तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, तो फोकस से रिफ्लेक्ट होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी होगा ना कि जब कोई कन्वेक्स मिरर में वैसा ही रूल अप्लाई होगा। कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आ रहा है तो किस रास्तों से रिफ्लेक्ट होगा, तो फोकस के रास्तों से। देख लो फोकस के रास्तों से रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो किस रास्तों से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो फोकस के रास्तों से रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इमेजिन करते हैं तो आगे फोकस के रास्तों से गुजरेगा। उसके बाद दूसरा काम पोल के पास अगर ये इसको ले जाएंगे कन्वेक्स मिरर में तो देख सकते हो इस ये फिर जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से वापस कर दे रहा है। लेकिन इमेजिन करते हैं तो देख सकते हो ये वाला लाइन को अगर वापस उधर करेंगे तो ऐसे जा रहा होगा। तो दो लाइट रे मीट कहाँ किया है, एक तो देखो ये इमेजिन ये रिफ्लेक्ट हो रहा था जब फोकस के रास्तों से, तो उस पार अगर इमेजिन करते हैं तो फोकस के रास्तों से जा रहा होगा। फिर ये जो पोल पॉइंट के पास से जो रिफ्लेक्ट हुआ है तो इसको इमेजिन करते उधर, तो ये ऐसे जा रहा होगा। तो कटिंग यहाँ हो गया लाइट, तो यहाँ पे कटिंग हुआ है तो यहाँ पे कह सकते हो कि इमेज बन गया। लेकिन इमेजिनेशन इमेज ही बनेगा ना, रियल तो नहीं बन रहा है, तो इमेजिनरी इमेज बन गया। तो हर केस में आप कहीं पे भी कन्वेक्स मिरर में चाहे पोल और इनफाइनाइट के बीच कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, बियॉन्ड द सी और एफ के बीच, चाहे कुछ भी कहीं पे इमेज इस एरिया में कहीं भी इमेज ऑब्जेक्ट रख दो, इमेज आपका फोकस के अंदर ही बनेगा। और जब फोकस के अंदर इमेज बनेगा तो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा ही इमेज बनेगा, हमेशा ऐसा होगा। और कन्वेक्स मिरर में हमेशा सीधा इमेज बनेगा और वर्चुअल इमेज बनेगा हमेशा। क्यों, क्योंकि इस पार तो देखो कलर किया हुआ है, जब भी लाइट उस पार आप इमेजिन करके ही करोगे ना कि लाइट इमेजिन ही करोगे, लाइट रे इमेजिनेशन में जा रहा है, देख सकते हो इमेजिनेशन ही करोगे क्योंकि इस पार कलर किया हुआ है, इसलिए इसमें इमेजिनेशन इमेज बनेगा, इमेजिनरी इमेज बनेगा, मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा। तो आई होप कि आपने समझ लिया कि एक्चुअली में इसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगले वीडियो में कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का यूजेज डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद साइन कन्वेंशन हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।